जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो ये मेरे घर का शुक्राना सत्संग है और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो बहुत ही डिवाइन सत्संग है, संगत जी से ज़रूर सुनिएगा और इससे आपको भी बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। तो सत्संग ये है कि कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले ही से गुरु जी का मैसेज आ रहा था यूट्यूब पर कि कुरिये मैं तुझे साधु रूप में दर्शन दूंगा, तो तू मुझे पहचान लेना और मुझे खाना खिलाना। तो ऐसे ही होता है। मेरी भतीजी वो बहुत मानती है गुरु जी को, मेरे कहने पर ही वो जुड़ी है गुरु जी से। उसे बोला जुड़ने के लिए, तो मेरे घर में सब लोग मानने लग गए हैं। तो उसकी तरफ से ये शुक्राना सत्संग आया है। तो वो बता रही थी कि गुरु जी का ये मैसेज आया कि मैं तेरे घर आऊँगा तो मुझे पहचान लेना और साधु रूप में आऊँगा तो मुझे खाने के लिए खाना खिला देना तुम। तो मैसेज दिखाती है अपने दादाजी को और दादी को कि सो देखिए दादाजी दादी माँ, सो ये मैसेज आया है गुरु जी का कि आज गुरु जी किसी भी रूप में आएंगे। तो ठीक है। तो दोपहर का टाइम हो जाता है। दोपहर के टाइम में एक साधु बाबा आते हैं घर में। तो मेरे पापा ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, कुछ काम चल रहा होता है। ऊपर आकर बताते हैं छत पे कि एक साधु आए हैं, तो उन्हें ना खाने के लिए दे दो। तो मेरी मम्मी बोलती है कि खाने के लिए अभी तो ठीक है, तो उन्हें ना जो चावल आटा होता है ना, आटा निकाल कर और खाने का सामान है वो सब दिया जाता है उनको। तो देते हैं। तो मेरे पापा बोलते हैं कि सो सच में आज तो जो मैसेज दिखाई है मेरी पोती तो बिल्कुल सही है कि आज तो सही में ब्राह्मण के रूप में गुरुजी ही आए होंगे। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और फिर मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि आज ऐसी ऐसी बात है, तो आज सच में गुरुजी ही आए हैं। तो हम लिखे चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक एक मैसेज गुरुजी का जो आता है ना बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही होता है। तो मेरे घर में सब तो बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरुजी को। तो अभी ना मेरे यहाँ घर बन रहा है और ऊपर में आगे में घर बन रहा है। तो मेरी मम्मी को, मतलब मेरी भतीजी है, मम्मी को मतलब उनकी दादी है, उनको बोलती है कि दादी सो एक गुरुजी के लिए ना एक रूम बनवाना है। तो बोले कि तुम दादाजी से बात कर लो, दादाजी कहीं नहीं मानेंगे तब क्या होगा। तो वो बोलने लग जाते हैं क्योंकि गुस्सा हो जाते हैं। तो मेरी भतीजी जाती है बोलने के लिए दादाजी को कि दादाजी एक ना मुझे गुरुजी के लिए एक रूम बनवा दीजिए आगे छत पे। तो दादाजी बोलते कि ठीक है, किधर से बनवाना है बता दो, तो मैं गुरुजी के लिए एक रूम बनवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बनवा लो घर, एक रूम ही बनवा लो गुरुजी के लिए। तो मेरी भतीजी बहुत खुश हो जाती है कि मेरे पिताजी गुरुजी को बहुत मानने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। जब से मेरे यहाँ मेरे घर में ना गुरुजी का आज 1 महीना हो गया है। आज पूर्णिमा का दिन है, तो आज ही के दिन गुरुजी का ना शहद वर्षा हुआ था मेरे घर में स्वरूप में। तो वो मैं दिखा रही थी उन्हें वीडियो कॉलिंग पे, तो सब देख रहे थे और जो विश्वास नहीं करते थे, पूरा विश्वास गुरुजी पर हो गया है सबका मेरे घर में, और मेरे पिताजी का भी गुरुजी को बहुत मानने लग गए हैं। तो मेरे पिताजी ना बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं एक रूम बनवा दूंगा गुरुजी के लिए। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो मेरे पापा भी अब मानने लग गए हैं और उन्हें भी बहुत इच्छा है जाने की बड़ी मंदिर। तो अभी तो बहुत ठंड है, तो और ये सत्संग बिहार से है, तो बहुत ठंड है बिहार में। जब थोड़ी सी ठंड कम हो जाएगी ना तो वो ज़रूर जाएंगे गुरुजी के दर्शन के लिए बड़ी मंदिर। तो ये शुक्राना सत्संग है। और मेरी भतीजी सपने में देख रही थी कि ब्लैक कलर की तितली आई है और उसके पास घूम रही है और उसके सिर पर बैठ गई है। तो फिर वो सुबह सो कर उठती है तो एक ब्लैक जो सपने में थी तितली ना, वही तितली उसे दिखती है बाहर में भी, वो उड़ कर जा रही है। तो वो जय गुरु जी बोलती है। और उसी दिन क्या होता है कि मेरी मम्मी भी खाना खाकर नाश्ता करके बरामदे पे बैठी हुई थी, तो धूप में बैठी हुई थी क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा है, तो धूप में बैठी हुई थी। तो एक ब्लैक कलर की तितली आती है और वो मेरी मम्मी के हाथ पे बैठ जाती है आकर। मेरी मम्मी के हाथ पे बैठ जाती है, पहले तो एक चक्कर लगाती है फिर हाथ पे बैठ जाती है। तो वो बैठ जाती है तो मेरी मम्मी बहुत खुश होती है कि तो गुरुजी ही हैं, जय गुरुजी बोलती है, शुक्राना गुरुजी बोलती है और बुलाती है कि देखो देखो जल्दी एक चीज़ देखो। सो मेरे हाथ पे एक चीज़ का दर्शन करो, गुरुजी आए हैं, ये देखो दर्शन कर लो। तो जब तक मेरी भतीजी जाती है वहाँ पे, तब तक वो तितली उड़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरे घर में संगत जी। और एक मैं शुक्राना सत्संग बता रही हूँ और वो मेरे भैया का है, जो बिल्कुल अभी का ही है। मैं बता रही हूँ 1 सप्ताह हो रहा होगा इस सत्संग का। मुझे कल ही ये बात पता चली है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इतनी खुशी हुई है मुझे कि मेरे आँखों में आंसू आ गए। मैं क्या बताऊँ, ये इतना बड़ा सत्संग है। तो ये सत्संग है मेरे मायके का ही है। तो मैं बताती हूँ कि मेरी जो भैया है ना वो डॉक्टर हैं
और उन्होंने अपने बेटे के होम ट्यूशन के लिए एक टीचर को रखा है जो बहुत ही पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं और बहुत तेज़ है वो। उनकी फैमिली में सब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, तो वो टीचर को रखे हैं। और जो टीचर पढ़ाते हैं मेरे भतीजे को ना, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, मतलब किडनी जो है ना बेटी का, उनका दोनों किडनी ख़राब है उनका। तो उनकी जो बहन है वो एम्स में डॉक्टर भी हैं, और मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ। तो उनकी बहन जो है जो टीचर है उनकी बहन जो है वो एम्स में डॉक्टर भी हैं, और उनकी बेटी का एम्स में ही इलाज चल रहा है। तो उनकी बेटी अभी दिल्ली में है और वहीं पर इलाज चल रहा था उनकी बेटी का। तो जब उनके टीचर आते हैं तो मेरे भैया से बात करते हैं, अपनी बेटी के बारे में बता रहे होते हैं कि उनकी बेटी का ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और उनकी बेटी का किडनी जो है ना, दोनों किडनी ख़राब है। तो डॉक्टर जब जांच कर रहे थे तो डॉक्टर बोल रहे कि वो ठीक स्थिति नहीं है किडनी की, बहुत ख़राब स्थिति में है। तो ये सब बात पता थी मेरे भैया को भी। तो मेरे भैया भी अभी तो जुड़ गए हैं इसी नवंबर से गुरुजी से। तो वो गुरुजी के बारे में बताते हैं कि गुरुजी बड़ी मंदिर छतरपुर में है दिल्ली में, तो आप ना अपनी बेटी को एक बार ज़रूर ले जाइए, वहाँ पर है तो एक बार ज़रूर जाइए वहाँ पे और दर्शन कीजिए। वहाँ जो लंगर प्रसाद और जल प्रसाद मिलता है उसे ज़रूर ग्रहण कीजिए, क्योंकि जो भी बीमारी जो है ना, वहाँ जाते ही भी गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं, बीमारी को ठीक हो जाता है। जो भी वहाँ गए हैं ना अभी तक, तो सब बहुत से बीमारी को गुरुजी ने ठीक कर दिया है। तो आप भी अपनी बच्ची को ना वहाँ पर भेजिए। तो गुरुजी के बारे में वो टीचर हैं वो भी जानते थे, क्योंकि एम्स के बहुत डॉक्टर गुरुजी को मानते हैं, तो उन्हें भी पता था गुरुजी के बारे में। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मतलब कि बड़ी मंदिर में वहाँ जाने से ऐसा चमत्कार होता है। तो बस वो जानते थे कि हाँ गुरुजी हैं, छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो फिर वो अपनी वाइफ को फ़ोन से बोलते हैं, क्योंकि वो बिहार में है, तो अपनी वाइफ को फ़ोन से बोलते हैं कि एक बड़ी छतरपुर में एक बड़ी मंदिर है, वहाँ पर गुरुजी हैं, तो बेटी को वहीं पर ले जाओ एक बार, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना सब लोग ठीक हो जाते हैं। ये बात मुझे यहाँ पता चली है। तो उनकी वाइफ बोली कि ठीक है ले जाऊँगी मैं। तो उनकी वाइफ फिर से डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि वहाँ जांच चल रहा होता है, इलाज चल रहा होता है दिल्ली में ही। तो वहाँ जाते हैं एम्स में, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी बेटी का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो संगत जी क्या होता है कि उनकी जो टीचर है उनकी पत्नी जो है ना वहाँ पर रोने लगती हैं, बहुत रोती हैं कि अब क्या होगा। उनकी बच्ची ना 15-16 साल की है, तो वो बहुत चिंता में पड़ गई अब बच्ची का क्या होगा। तो फिर अपने हस्बैंड अंकल से वो बात करती हैं बिहार में। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं आप जाइए बड़ी मंदिर, आप बेटी को लेकर जल्दी से जाइए, गुरुजी सब ठीक करेंगे। अगर ऐसी बात है, मुझे यहाँ पर पता चली है कि गुरुजी सबको ठीक करते हैं, तो वहाँ पर जाइए। तो वो जाते हैं उनकी जो वाइफ़ है ना वो अपनी बेटी को लेकर छतरपुर बड़ी मंदिर जाती हैं। और बड़ी मंदिर जाने के बाद जो भी वहाँ होता है ना, चाय प्रसाद जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, फिर लंगर होता है, तो सब करके वो लोग आते हैं। और आने के बाद में ना फिर से 2-4 दिन के बाद, मतलब उन्हें बिहार आना होता है ना, तो इस बीच में एक बार सोचते हैं कि चलो डॉक्टर के पास एक बार और जांच करवा लिया जाए। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं जांच करवाने के लिए, तो जो उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर, किडनी के विशेषज्ञ होंगे जो डॉक्टर होंगे ना, उनके जो किडनी के डॉक्टर थे ना, उनके जो हेड थे ना वो आए हुए थे उस दिन। और उनका फिर से जांच रिपोर्ट होता है, जांच मतलब फिर से होता है, और जो उनका रिपोर्ट होता है ना वो हेड को दिखाया जाता है। तो हेड बोलते हैं कि इसमें तो बिल्कुल सही है, किडनी तो बिल्कुल ठीक है, अब बहुत बच गई है लेकिन बहुत ठीक है ये। तो ये सब सुनकर, ये चमत्कार सुनकर उनकी मम्मी को विश्वास ही नहीं कानों पर इतना बड़ा चमत्कार हो गया। एक दिन लंगर प्रसाद खाने के बाद में संगत जी, उनकी मम्मी बहुत खुश होती हैं और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अपनी बेटी को अब आप 6 महीने के बाद लाइएगा, और 6 महीने तक की दवा उन्हें दी जाती है। तो 6 महीने की दवा दी जाती है और वो लोग अब बिहार आ गए हैं। तो बिहार आ गए हैं तो उनका दवा चल रहा है और वो लोग बहुत खुश हैं कि गुरुजी एक दिन उनकी बेटी लंगर खाई है, और वो इतना खुश हैं कि गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग उन्हें मिली है बड़ी मंदिर जाकर। तो बहुत खुश हैं कि हाँ गुरुजी बहुत चमत्कार करते हैं, बहुत चमत्कार करते हैं गुरुजी। तो ये बात मुझे कल पता चली है, आज तो पूर्णिमा है और ये मैं सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। और वो लोग सत्संग शेयर करना नहीं जानते हैं, और ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है उनके लिए जिसे मैं कर रही हूँ संगत जी। और इस सत्संग में बहुत ब्लेसिंग भरी हुई है, क्योंकि जो लोग गुरुजी पर विश्वास नहीं करते हैं ना, वो चमत्कार इस तरीके से जब देखते हैं ना तब उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। तो पता नहीं संगत जी, मुझे अभी पता नहीं है, ये बात मुझे कल ही पता चली है। तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मेरी लाज रख ली है और मेरे भाई की भी लाज रखी है। मेरे भैया ने ही कहा था
कि अपनी बच्ची को ले जाइए बड़ी मंदिर और वहाँ से वो ज़रूर ठीक हो जाएगी, गुरुजी ज़रूर ठीक कर देंगे। तो ये बिल्कुल सही हो गया है उनके जीवन में। और पता नहीं कि उन्हें वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप मिला या नहीं मिला। अब ये मैं बात हाँ करूँगी तो भी मुझे पता चलेगा, तो मैं इसका भी सत्संग बच्ची के पापा बोलते हैं कि ना मैं भी गुरुजी का सेवा करना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी का वो भी सेवा करना चाहते हैं। और बता रहे थे कि पता नहीं अब उनके पास जल प्रसाद भी है कि नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन वो बिहार में है। तो मेरे मायके में मैं जल प्रसाद दे कर आई थी बड़ी मंदिर का, और मेरे पापा मेरी मम्मी लोग पीते हैं। तो बोतल जब भी थोड़ा खाली हो जाता है ना, तो उसमें फिर से वो फ़िल्टर का पानी डाल देते हैं। तो वो जल प्रसाद बना हुआ ही रहता है। आप जल प्रसाद को पीजिए और बोतल को खाली नहीं करना होता है, उसमें बचा कर रखिए, थोड़ा बचा कर रखिए जल प्रसाद, और फिर फ़िल्टर का पानी आप भर लीजिए। तो वो जल प्रसाद बना हुआ ही रहता है। और नहीं तो आप गुरुजी का अगर स्वरूप है आपको मिला हुआ बड़ी मंदिर से, तो उस स्वरूप में आप लोटा में तांबे का लोटा लीजिए और उसमें जल प्रसाद भरकर फ़िल्टर का जल भरकर आप गुरुजी के स्वरूप से टच करके उसे जल प्रसाद बना लीजिए। कहिए कि गुरुजी आप इस जल को ब्लेस्ड कर दीजिए, इसे अमृत प्रसाद बना दीजिए कि इसको पीकर मैं स्वस्थ हो जाऊँ, मेरा परिवार स्वस्थ हो जाए। तो संगत जी वो अमृत प्रसाद ही बन जाता है वो ब्लेस्ड जल से ना। और मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। लोटा जब आप गुरुजी के स्वरूप में सटाते हैं और लोटा को रखते हैं तो कम से कम 108 बार तो ज़रूर मंत्र जाप कीजिए। अगर आप नहीं सकते 108 बार करने का ना, तो 7 बार तो मंत्र का जाप जरूर कीजिए। ये मंत्र है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत महामंत्र, ये बहुत बड़ा महामंत्र है। तो इस मंत्र के जाप से ना आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। स्वरूप अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐसा कीजिए। चंदन प्रसाद, उन्हें चंदन लगाइए, और चंदन जो लगाते हैं ना उसे जहाँ भी आपको कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, उस जगह पर लगाइएगा, वो एकदम तुरंत में काम करता है। तो ये है गुरुजी का चमत्कार। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है, और ये सत्संग जितने भी संगत लोग सुन रहे हैं, गुरुजी सबके जीवन में कल्याण करे, सबको ब्लेस्ड करे गुरुजी, सबके रोग को दूर करे गुरुजी, सबके घर में खुशियाँ लाए गुरुजी, आपकी कृपा सब पर बनी रहे गुरुजी। आप ना सबको ब्लेस्ड कर दीजिए गुरुजी, और जो लोग अच्छे हैं सबको जोड़ लीजिए अपने से गुरु पा, सबको कामयाबी दीजिए, और सबको सदा सुहागन रहने का भी आशीर्वाद दीजिए। जितनी भी महिलाएं हैं ना, उन सबको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दीजिए, और सारी बेटियों को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दीजिए। सारे महिलाओं की, सारे बच्चियों की, जो है ना, सबको अच्छा रखिए, सबको ब्लेस्ड रखिए गुरुपा, कि सबको इज्जत मिले, मान सम्मान मिले सारी महिलाओं को, और सारी माँ की गोदी भरी रखिए है। तो और ये बहुत बड़ा जिनके पास भी जाता है जरूर सुनिए, बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। क्योंकि जिनके जीवन में बच्चे को तकलीफ़ होती है ना, जिनके घर में बच्चे हैं और उन्हें कष्ट, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो उनके माँ बाप ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कष्ट है उनके लिए। और गुरुजी के मंदिर जाकर सारा जो कष्ट है ना, तकलीफ़ है, गुरुजी ज़रूर दूर कर देते हैं। हर माँ बाप का कष्ट ज़रूर दूर कर देते हैं गुरुजी। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं शेयर करना चाह रही थी। और आज पूर्णिमा का दिन है और मैं इसे गुरुजी के पास बैठकर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। गुरुजी मुझसे जो भी मुझे बोलने में ना गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो फिर मैं अपने सत्संग को लेकर आऊँगी। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत ही अच्छा सत्संग था, बहुत ही डिवाइन भरा सत्संग था ये। तो जो भी संगत जी इस सत्संग को सुन रहे हैं, ये ब्लेसिंग भरा सत्संग है, तो इसे ज़रूर सुनिए। और गुरुजी पर जो यकीन है और भी पक्का हो जाता है हमें सत्संग को सुनकर। तो जय गुरुजी। अगर आप भी अपना सत्संग ना शेयर करना चाहते हैं, इस चैनल पर आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप देख सकते हैं और आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर रखती हूँ। और गुरुजी के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग भरी सत्संग सुनने को मिले। और लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको गुरुजी की अपार ब्लेसिंग मिलती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।